हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हल करेंगे और उसके बारे में सही तरीके से जानेंगे और बड़ी ही आसान तरीके से, बड़ी आसान विधि से और इनको हम हल कर पाएंगे। और परीक्षा कक्ष में आप लोग 5 सेकंड में इसको हल कर डालेंगे और इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो हल हो जाएंगी। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि 3 के विपरीत कौन अंक होगा। ये दो पासा बने हुए हैं, इनकी स्थिति सामने है और कहता है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत ही समय ले लेते हैं परीक्षा कक्ष में और हमारे तमाम प्रश्न छूट जाते हैं। तो इन प्रश्नों को सेकंडों में हल करने का एक तरीका है, उसको देखिए और समझ लीजिएगा। 5 सेकंड में ये प्रश्न जो है हल हो जाएंगे। देखिए, इसमें 4 5 6, 4 5 6, 4 6 3। देखिए, पासा कई तरह के होते हैं और उसमें समझने की बात केवल थोड़ी होती है कि अगर दो कॉमन है, कोई दो सतहें कॉमन हो, अगर जैसे इसमें 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, कोई भी हो, दो जब कॉमन हो तो बगैर कॉमन वाले जो अंक दोनों होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अगर यहाँ 3 का पूछ रहा है तो 3 का विपरीत जो है वो 5 होगा और 5 का अगर पूछ लेता तो 3 हो जाता। बस इतना ही करना है। अगर ये मालूम हो तो बिल्कुल 2-3 सेकंड लगेंगे और इसको हम हल कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है, इसमें भी संयोग से 3 के विपरीत कौन अंक होगा। इसमें भी पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन अंक होगा। अब इसमें देखिए, दो तो कॉमन मिल नहीं रहे हैं, दो कॉमन नहीं मिल रहे हैं, दो अंक कॉमन नहीं है, एक अंक कॉमन है। 3 और 3 ये कॉमन है। तो जब एक कॉमन हो, जब एक कोई सतह कॉमन हो, तब हम कैसे विपरीत वाले निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई भी किसी भी अंक का पूछ ले, इसमें तो ये एक आसानी है, किसी भी अंक का पूछ ले तो हम आसानी से बता सकते हैं। वो 3 का पूछ रहा है, मान लिया 6 का पूछ ले, तब भी इसी विधि से आप निकाल सकते हैं, केवल एक कॉमन हो। तो इसको हम रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, जो कॉमन है उसी से। 3 6 2, 3 6 2, फिर 3 से इसको घुमा देते हैं, जो कॉमन है उसी से ले लेंगे। 3 4 5। अब इसमें देखिए, 2 के विपरीत 5 हो गया, 6 के विपरीत 4 हो गया और 3 के विपरीत 3 तो नहीं होगा। कौन बचा? वही 3 के विपरीत होगा। 3 के विपरीत 1 बचा, 1 इसमें नहीं है कहीं पे। 3 6 2 4 5, 1 बचा। तो 3 के विपरीत, दोनों 3 के विपरीत जो है वो 1 होगा। ऐसे हम बहुत आसानी के साथ में, बहुत ही आसानी के साथ में इसको लगा सकते हैं और इसमें 3 के विपरीत 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी भी अंक का विपरीत पूछ ले तो आप इसी तरीके से इसको लगा सकते हैं और बड़े ही कम समय में इसको हल करके निकल सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसी भी अंक का विपरीत ज्ञात कीजिए। मतलब किसी भी विपरीत अंक का, किसी अंक का विपरीत जब ज्ञात करना हो
तो हम सबसे आसान, लेकिन इसमें शर्त एक है, एक जो है ये एक कॉमन होना चाहिए एक अंक कोई। तो इसमें 3 इसमें भी कॉमन है, तो यहां से इसको हम घुमा देते हैं, यहां से इसको घुमा देते हैं। जो कॉमन है उसी से शुरू करेंगे, उसी से प्रारंभ करके और तीनों अंकों तक घुमा देते हैं। तो इसमें है 3 6 4, 3 6 4, और इसमें 3 1 5, 3 1 5, इसमें भी 3 हो गया। अब इसमें देखिए 4 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 1 है, तो 3 के विपरीत क्या बचा? 3 के विपरीत 2 आएगा। बस ये जो कॉमन आ जाए, बचा वाला अंक जो है इसके विपरीत में होगा। इसमें देख लीजिएगा कौन नहीं है। अब 2 इसमें नहीं है, तो वही इन कॉमन वाले अंकों के सामने विपरीत में वही अंक होगा। देखिए कितने आसान ये सवाल हैं और कितने कम समय में इसको हम हल कर सकते हैं। और वैसे बहुत ये कठिन लगते हैं, बहुत ही हार्ड लगते हैं कि कैसे हल होंगे, बड़ा समय ले लेते हैं घुमाते घुमाते। लेकिन इस विधि का अगर इस्तेमाल करेंगे और ऐसे लगाएंगे तो उम्मीद है कि बड़ी आसानी के साथ में हल कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में इनको हल कर पाएंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं इस चैप्टर से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। धन्यवाद।